दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़ और मैं दीपक मजूमदार। आज जो है यहाँ घड़ी चौक के आसपास हम खड़े हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने जो 4 सालों की जो कार्यशैली है उसको लेकर के नाराज़गी जताते हुए जिन्होंने भूपेश बघेल ने जो 36 प्रकार के जो वादे किए थे वो झूठे वादे हैं, ये कहकर के इन लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया है। और क्या क्या इन लोगों ने जो विषय निकाला है वो सारे विषय को लगातार मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे पूरे 36 पोस्टर लगे हुए हैं और सारे 36 पोस्टर में अलग अलग जो है इनकी कामों के बारे में निंदा की गई है। वो सारे ये पोस्टर लगातार नगर घड़ी चौक में ये लगा करके ये आंदोलन के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जो है लगातार हल्ला बोल रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे जो धरना लगा करके बैठे हुए हैं और किस प्रकार की बातें को लेकर के ये सामने आ रहे हैं, तो आप बताएं कि ये जो आप लोगों ने यहाँ पे जो आंदोलन रूपी जो रूप इख्तियार किया और 36 प्रकार के जो पोस्टर लगाए हैं, क्या कारण है यहाँ पे? देखिए, आज 4 साल पूरे हुए हैं भूपेश बघेल सरकार को और 4 साल में जनता बदहाल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। इस प्रकार से बदहाल हुई है। शिक्षा के स्तर की बात की जाए, चाहे महिलाओं के स्तर की बात की जाए, अपराध के स्तर की बात की जाए, चाहे शराब में छत्तीसगढ़ आज पूरे देश में नंबर 1 है। शिक्षा के स्तर में छत्तीसगढ़ 26वें नंबर की रैंकिंग पे आता है। ये आपके शिक्षा का स्तर नहीं हो सकता है। शिक्षा के स्तर में सुधार की अति आवश्यकता है, जो किसी भी प्रकार से भूपेश बघेल सरकार असमर्थ है। जहाँ तक बात शराबबंदी की जाए तो आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर 1 पे। महिलाओं से घर घर जाके वादा किया था आपने, घर की महिलाओं से, महतारियों से, बेटियों से। आज उस वादे का क्या हुआ? वो वादा पूरी तरीके से खोखला साबित हो गया। अपराध की बात की जाए तो गली गली आज चाकूपुर बन गया। रायपुर को चाकूपुर, ये शर्मनाक स्थिति देखने के लिए हम यहाँ नहीं थे कि हमको रायपुर को चाकूपुर बुलाना जाए। तो रायपुर जो है, इस प्रकार की छत्तीसगढ़ की बदहाली का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार है और भूपेश बघेल है। राहुल राय, मीडिया प्रभारी। अब जो है ये सारी बातें जो हैं खुल करके सामने आ रही है और ये कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी जिस प्रकार से बयान कर रहे हैं। हमारे बीच और भी साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं कि क्या परिस्थितियां राज्य की है और भूपेश सरकार की किस प्रकार की कार्यवाही है, उस पर हम बात करेंगे। आप ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में जो है 4 साल होने जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है और आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो है ठीक से अपना मैनेज नहीं कर पा रही है, तो किस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं अभी राज्य में? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये सरकार 4 साल में मैनेज नहीं कर पा रही। ये जनता की आवाज़ है। हमने जनता की आवाज़ को दिशा देने का काम किया है। ये जो भूपेश की कांग्रेस की सरकार 4 साल का ये गौरव दिवस बनाने का ये असफल प्रयास कर रही है। किस बात का गौरव? शराबबंदी की है, इसका गौरव करेंगे। कोरोना काल में ये जो पूरी अव्यवस्था राज्य में फैली, उसका गौरव करेंगे। शिक्षा कर्मियों को, अभी 2 वर्ष वालों को किसी का नियमित नहीं हुआ, उसका गौरव करेंगे। शिक्षा कर्मी, डाटा कर्मी, विद्युत कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सबको नियमित करने का वादा किया था, जो आज तक धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं 4 साल बाद भी, उस बात का गौरव करेंगे। ये सरकार किस दिशा में जा रही है? बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही है, बिजली बिल आधा नहीं हुआ, किसानों का बोनस पूरी तरह से मिल नहीं रहा है, 2 साल का बोनस खा गए, बोनस को भी 4 किस्तों में दे रहे हैं। किस बात का गौरव करेंगे? अपराध को देखो तो आज हर आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पुलिस प्रशासन खाली इस सरकार के दलाली का काम करने में तुल गया है, इस बात का गौरव करेंगे। रेत की दलाली का गौरव करेंगे, कोयले की दलाली का गौरव करेंगे, किस बात का गौरव करेंगे? ये भूपेश बघेल तो मात्र अपना जो 2.5 साल को 4 साल में ले गया है, उसी का गौरव मना रहा है। जनता का इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है 4 साल। बीजेपी की 15 साल तक सरकार थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था शराबबंदी और नशा मुक्ति का, उनमें भी वो सफल नहीं हो पाए। तो आप इस दृष्टि से किस प्रकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी शराबबंदी का वादा नहीं किया। ये सरकार वादा करके आई है कि हम शराबबंदी करेंगे। अगर हम वादा किए रहते या अगर हमने नहीं भी किया या किया तो सरकार, हमको जनता ने विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया।
दिया, जनादेश दे दिया। इनको तो शराबबंदी पे जनादेश दिया है ना। ये 4 साल तक क्या कर रहे हैं? शराबबंदी तो दूर, कोरोना काल में इन्होंने घर घर शराब बेचने का काम किया। आज भी सरकारी दुकानों से अवैध शराब बेची जा रही है। मैं तो शर्म करता हूँ, ये कैसे गौरव मना रहे हैं। मैं जिस बात को बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए। ये खाली अपना 2.5 साल का जो इसका कार्यकाल था उसको 4 साल पहुँचने का गौरव मना। मैं आशु चंद्रवंशी, जिला भाजपा उपाध्यक्ष रायपुर। अभी आशु चंद्रवंशी ने जो कहा है कि जो शराबबंदी की जो वादा हुआ था, वास्तव में कांग्रेस की सरकार ने एक समय में, कांग्रेस की सरकार बनने से पूर्व जो है, इन्होंने एक खुला बात कहा था कि शराब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो शराब निश्चित रूप से बंद की जाएगी। वाकई में अब 4 साल गुजरने को है, परंतु कांग्रेस की सरकार शराबबंदी के लिए कोई दूसरी बात नहीं कर रही है। इस बीच हमारे साथ और एक भाजपा के जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ जो जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधाराओं से भी हम अवगत होते हैं कि जो शराबबंदी की बात हो रही है और सरकार ने जो है, वर्तमान जो सरकार ने पूर्व में कहा था कि शराबबंदी होगी, तो राज्य जो जिस प्रकार से नशे में और क्राइम में जा रहा है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? बड़े नहीं सब बराबर। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले भूपेश बघेल के द्वारा घोषणा पत्र में गंगा जल का लेके कसम खाने वाली लबरा भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ में 36 वादा किए, छत्तीसगढ़ में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या क्या 36 वादे हैं जो उन्होंने किया था, पूरा करने से असफल रहे? एक तो सबसे बड़ी तो शराबबंदी हुआ था, जो ये गंगा जल लेके कसम खाया था कि शराबबंदी बंद करूंगा करके, ना शराबबंदी हुआ है। शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपये भत्ता देने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ है। विधवा महिला जो बहनें हैं उनको 2500 रुपये, 1500 रुपया जो भत्ता उसको देने का था पेंशन का, वो भी नहीं आया हुआ है। हमारे जो बुजुर्ग माता बहनें हैं उनको 1000 रुपये पेंशन देने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ है। हमारे किसान भाइयों को एक मुश्त में 2500 रुपये समर्थन मूल्य का जो देने का वादा किया धान का पैसा, आज उसको 5 किस्तों में पैसा दिया जा रहे हैं। जो किसान भाई को एक मुश्त में पैसा आता तो किसान भाई अपने किसानी के साथ हर चीज़ अपने मूल सुधार पूरा कर सकते हैं, मगर आज किसान भाइयों को 5 किस्तों में 5 बार आज बैंक का दौड़ना पड़ रहा है। जो इस स्थिति में आज छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार जी किस हिसाब से गवर्नमेंट बना रहे हैं, एक भी छत्तीसगढ़ में एक भी वादा पूरा नहीं किया है। एक भी काम बता दे कहीं पर अच्छा कोई काम किया है कि भूपेश बघेल द्वारा एक अच्छा काम किया है कि छत्तीसगढ़ के अलावा रायपुर क्षेत्र कहीं पर ऐसा कोई काम नहीं किया है जो गौरव बनाए। तो आप लोग जो है गौरव दिवस जो मना रहे हैं उसके खिलाफ आप लोग जो आंदोलन छेड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग तो साथ में है ही हैं, मगर आम जनता की तो तकलीफ को देखते हुए स्टेप का हम जो गौरव दिवस में जो गौरव दिवस बोल रहे हैं, गौरव दिवस के लायक नहीं, कहीं विरोध करें, ये गौरव दिवस के लायक नहीं है। उनके साथ एक का कुछ काम किया तो गौरव दिवस के लायक होता, ये गौरव दिवस के लायक नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पर एक अच्छी कार्य नहीं किया छत्तीसगढ़ में, सिर्फ लूट खसूट, यहाँ चाकूर बना, रायपुर को चाकूर बना दे आए दिन देख रहे हैं लूट पाट बलात्कार, ये घटनाएं आम बात हो गई रायपुर शहर के लिए, रायपुर साथ छत्तीसगढ़ के लिए। परिचय, मैं गज्जू साहू, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला रायपुर। तो दर्शकों, हमारे बीच और एक वरिष्ठ नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका कहना है ये जो गौरव दिवस का जो विरोध चल रहा है उस विषय पर। आप लोग जो ये नगरगढ़ी चौक में जो गौरव दिवस कांग्रेस मना रही है उसका विरोध किस प्रकार से कर रहे हैं? 4 साल में कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को बदहाल किया है, छत्तीसगढ़ को अपमानित किया है। आज से 4 साल पहले इन्होंने गंगा जल लेकर के जो चुनाव लड़ा था और छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा किया था, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है और बेशर्मी की तरह 4 साल के बाद आज गौरव दिवस की बात कर रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ खुशहाल की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो छत्तीसगढ़ को बदनाम किया, छत्तीसगढ़ को बदहाल किया। इस प्रकार अब छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम ये भूपेश बघेल बंद करे। छत्तीसगढ़ की जनता अब जाग चुका है इन निकम्मी सरकार को और भ्रष्टाचारी सरकार को। इनके हाथ जो है यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, यहाँ पे किसानों पे अत्याचार हुआ है, बेरोजगारों पे, हर वर्ग को इन्होंने छला है और ऊपर से ये बेशर्मी की तरह यहाँ पे गौरव दिवस की बात कर रहा है, सुशासन की बात कर रहा है, खुशहाली की बात कर रहा है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी खड़ा है और इनको अब उखाड़ फेंकने के लिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है
हैं और आम जनता से भी हम इनके जो कुशासन है इसको समक्ष जनता के समक्ष रखने का कार्य आज हम लोग कर रहे हैं। दर्शकों, मोतीलाल जी ने अभी हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जो 4 साल तक के भूपेश की सरकार ने यहाँ की जनता को छला है, ये इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पे गौरव दिवस के आज 17 दिसंबर को यहाँ पे इन लोगों ने एक सभा आयोजन किया और इस सभा के माध्यम से ये हल्ला निरंतर बोलते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है जनता को छला है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। होने पर आज गौरव दिवस मना रहे हैं कांग्रेसी। वो बता रहे हैं कि 4 साल में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, जनता खुश है, किसान खुश है, बेरोजगार खुश है, छात्र खुश है, मजदूर खुश हैं, राजधानी की जनता खुश है और वो गौरव दिवस मना रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज नगरगढ़ी चौक में खड़े होकर उनको 36 वादे याद दिला रहे हैं। आज जो विकास काम बंद पड़े हैं, पिछले 4 साल से ठप्प पड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्षेत्र में जो काम बंद पड़े हैं, उन सब काम को आज याद दिला रहे हैं। भूपेश बघेल को उन वादों को याद दिला रहे हैं जो उन्होंने जनता से वादा किया था जो 2018 में कि शराबबंदी करेंगे, बेरोजगारों को 2500 रुपये भत्ता देंगे, महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया था, स्व सहायता समूह की महिलाओं को अतिरिक्त राशि देंगे, ये वादा किया था। और स्मार्ट कार्ड बंद हो गए हैं और उन्होंने वादा किया था कि बिजली हाफ करेंगे, संपत्ति कर राजधानी वासियों का हाफ करेंगे नगर निगम में। और उन्होंने वादा किया था कि मितानिनों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। आज मितानिनों को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उन्होंने वादा किया था कि बिजली बिल हाफ करेंगे, सुरक्षा निधि के नाम पर बिजली बिल में बढ़ोतरी कर दी। उन्होंने वादा किया था संपत्ति कर हाफ करेंगे, लेकिन खाली प्लाटों में भी संपत्ति कर लगाना शुरू कर दिए हैं और संपत्ति कर में भी वृद्धि कर दिए हैं। तो कांग्रेस की सरकार चौतरफा जनता पर भार डाल रही है, जनता को लूटने का काम कर रही है। अब एक सवाल सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि मितानिनों ने काफ़ी समय से आंदोलन किए है। भूपेश की सरकार जब से बनी है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार जब से थी, लगातार ये आंदोलन करते आ रहे हैं और नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है तो क्या उनको नियमितीकरण किया जाएगा? और अनियमित कर्मचारी भी लगातार आंदोलन करते हैं, क्या इन लोगों को राहत दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश में आती है तो? भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का इतिहास है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की मुख्यमंत्री काल का इतिहास रहा है कि उन्होंने तमाम आंदोलनकारियों का, चाहे वो संविदा शिक्षक संघ हो, शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, चाहे वो नागरिकगण हो, चाहे वो टोल प्लाजा का आंदोलन हो जो 8 साल लंबा चला, तमाम लोगों को उन्होंने राहत दी, तमाम लोगों की मांगों को पूरा करते रहे। लेकिन ये भूपेश की सरकार है। आज वहाँ विधवा लोग आंदोलन कर रहे हैं, मितानी लोग आंदोलन कर रहे हैं, रसोईया संघ आंदोलन कर रहा है, पटवारी संघ आंदोलन कर रहा है, तमाम प्रदेश के कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, छात्र, शिक्षक सब आंदोलन में हैं, लेकिन किसी की मांग पूरी नहीं हो रही है। किसानों की कर्ज माफ़ी की मांग बात करने वाली भूपेश सरकार बता दे कि वह 16 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, वो भी आंशिक। सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है या कांग्रेस की सरकार है, जो ये नेता लोग जो हैं जब झूठे वादे करते उनके ऊपर क्यों प्रशासनिक दबाव या आंदोलन जो न्यायिक व्यवस्था पर उन पर क्यों दबाव नहीं होता, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? देखिए, लगातार एक आपका अच्छा प्रश्न है। जो अधिकारी मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से वादे करते हैं मगर वादों को पूरा नहीं करते, तो उनके ऊपर दंडित कार्रवाई क्यों नहीं होती? जनता को आप झूठे घोषणा पत्र, झूठे वादे, लोक लुभाने वादे लाकर यदि आप पूरा नहीं करेंगे तो जनता आपके ऊपर एक बार विश्वास करेगी। आप शराबबंदी का वादा किए, आप किसानों की कर्ज माफ़ी का वादा किए, आप गरीबों को पट्टा देने का बात किए, आप प्रधानमंत्री आवास देने की बात किए, लेकिन आप संपत्ति कर हाफ करने की बात किए, बिजली बिल हाफ करने की बात किए, आप मितानी लोगों को तनख्वाह देने की बात किए, स्व सहायता समूह की महिलाओं को 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त देने की बात किए, लेकिन बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देने की बात किए, लेकिन आप केवल एक किसानों को थोड़ा बहुत आंशिक लाभ देना छोड़कर बाकी सभी मांगे जो है वहाँ जहाँ की तहाँ कांग्रेस सरकार की पड़ी हुई है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, तो मैं वही उसी में आ रहा हूँ, मैं उसी में आ रहा हूँ, होता है, मैं उसी में आ रहा हूँ, न्यायिक कार्रवाई क्यों नहीं? मैं उसी में आ रहा हूँ कि अभी चुनाव आयोग ने, कि भारत सरकार के चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है
अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप झूठे वादे करके, ऐसे वादे जो आप ना कर सको, ऐसे वादे जो जनता की टैक्स से उनको लाभ ना मिले, तो ये सब चुनाव आयोग का क्या आदेश? इस पे अभी सुनवाई, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट है और भारत निर्वाचन आयोग है, इस पर संज्ञान ले रहा है। मुझे लगता है कि स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है कि जो रेवड़ी बांटने का काम होता है, जो फ्री में बांटने का काम होता है, जो लोग लुभावन वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उसको भूल जाते हैं, तो ऐसी सरकारों को जनता को चेतना चाहिए, जनता को जागना चाहिए और जनता को केवल अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, अच्छी सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सस्ते मकान, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं हैं और अच्छे पीने के पानी, इन सब योजनाओं को ही ध्यान में रखकर सरकारों को वोट देना चाहिए। और आज भूपेश सरकार जो गौरव दिवस मना रही है, वो झूठे वादे करके आई थी, उन वादों को पूरा नहीं कर पाई है। चाहिए जो भूपेश बघेल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में बंद पड़े हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौरव दिवस नहीं, उसको झूठ फरेब धोखा देने वाली कांग्रेस सरकार के वादों को यहाँ पर पोल खोल रही है, इसलिए आप खड़े हुए हैं। मृत्युंजय दुबे, पार्षद पंडित सुंदरलाल शर्मा, वार्ड 42। भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड के पार्षद मृत्युंजय दुबे ने स्पष्ट किया है कि जो अभी सरकार जो है, केंद्र सरकार और जो है निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट, ये सारे मिलकर के झूठे वादे करने वाले नेताओं के प्रति एक मापदंड तैयार कर रहा है, जिसमें विचार विमर्श कर रही है सुप्रीम कोर्ट कि ऐसे झूठे वादे करने वाले नेताओं की ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।